देखिए, कपाल असल में संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खोपड़ी या कि फिर खोपड़ी के अंदर के सभी ऑर्गन्स। और भाती शब्द का मतलब होता है तेज पैदा करना, यानी या तो उसको शार्प कर देना या कि फिर उसको एनर्जाइज कर देना। और देखिए, इसी से कपाल भाती शब्द का एग्जैक्ट मतलब होता है कोई ऐसी चीज या कि फिर कोई ऐसा काम जो खोपड़ी पर या खोपड़ी के अंदर के सभी ऑर्गन्स में तेज पैदा कर देता है। अब चलिए जरा सा ये भी समझ लीजिए कि ऐसा होता कैसे है। देखिए, होता ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स हमारी नाक के जरिए हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। अब क्योंकि हमारी जो नाक होती है ये हमारे सिर की सभी शिराओं का मेन एंट्री गेट होती है, वो सभी नैनो पार्टिकल्स जो हमारी नाक के जरिए हमारे शरीर के अंदर जाते हैं सबसे पहले और सीधे सीधे हमारे दिमाग पर असर करते हैं। इस चीज को भी समझिए कि ये जो नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि हमारी नाक के अंदर के फिल्टर सिस्टम को तो पार कर ही लेते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर के भी आर पार चले जाते हैं। अब देखिए, ये जो बात है कि नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर के आर पार चले जाते हैं, इसकी स्टडी 1941 में ही हो गई थी। पर उस वक्त इस बात पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। हुआ ये कि जब सभी तरफ से इस तरह की खबरें आने लग गईं कि भाई आजकल लोगों में डिप्रेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ता चला जा रहा है, बहुत कम उम्र से ही आंखों की रोशनी कमजोर होती चली जा रही है, नींद नहीं आ रही है, एलर्जी हो जाती है, याददाश्त की कमी रहती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो यहाँ तक कि सुसाइडल टेंडेंसीज यानी आत्महत्या की प्रवृत्ति तक बढ़ती चली जा रही है। तो इस पर जो रिसर्च की गई उसमें ये चीज स्टैब्लिश की गई, यानी सिद्ध की गई कि ये जितनी भी परेशानियां हो रही हैं इनके बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उसमें से एक बहुत ही मेजर फैक्टर जो है वो ये है कि ये जो नैनो पार्टिकल्स जो हैं ये हमारे दिमाग में जाकर इकट्ठे होते चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज आपको मैं और बता देता हूं। देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द जो है ये प्रोफेसर नोरियो तानीगुची साहब ने 1974 में दिया था। पर नैनो टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है इसका क्रेडिट रिचर्ड फाइनमैन साहब को जाता है, और इसलिए जाता है क्योंकि इन्होंने इस बारे में 1959 में बात करी थी जब वो देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। और देखिए, इसी वजह से 1974 से पहले की जितनी भी रिसर्च इस डायरेक्शन में हुई है उन सभी में नैनो पार्टिकल्स को वेरी फाइन पार्टिकल्स कहा गया है। अब सवाल उठता है कि भाई नैनो पार्टिकल्स आते कहां से हैं? और देखिए, नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं इसका सबसे मेजर सोर्स जो होता है वो होता है पोल्यूशन। इस चीज को भी समझिए कि देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहां पर कोई बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं रहता हो, पर नैनो पार्टिकल्स की सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि एक बार रिलीज हो जाने पर ये बहुत देर तक हवा में रहते हैं और बहुत दूर दूर तक ट्रेवल करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने घर में ही रहते हैं तो भी जिस हवा में हम सांस ले रहे होते हैं उसमें बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे लंग्स के जरिए यानी हमारे फेफड़ों के जरिए हमारे शरीर के अंदर जाता है और आर्टरीज के जरिए हमारे पूरे शरीर में बहुत अच्छी तरह से फैल जाता है। और देखिए, इसी वजह से आप देखेंगे कि आजकल लोगों को कुछ ज्यादा ही बीमारियां होने लग गई हैं। इस चीज को जरा सा ऐसे समझकर देख लीजिए कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी उस तरह की बीमारियां होने लग गई हैं जो पहले बहुत ज्यादा उम्र हो जाने के बाद हुआ करती थीं। पर देखिए, फिर भी अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हो, यानी अगर आप अपने शरीर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हो, और अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो, यानी सांस को पूरी तरह से अंदर खींचना और पूरी तरह से बाहर छोड़ देना, अगर आप ये करते हो तो आप बहुत सारी परेशानियों से और बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम गहरी सांस खींचेंगे तब तो और भी ज्यादा नैनो पार्टिकल्स अंदर जाएंगे और हमें और भी ज्यादा बीमारियां हो जाएंगी। पर क्योंकि हमारे लंग्स के जो मैक्रोफेजेस जो होते हैं इनका काम ही यही होता है कि ये उन सभी फॉरेन पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो हमें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये उनको खत्म कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा आपके लंग्स की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी उतनी ज्यादा आपकी पावर
और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती चली जाएगी। इस चीज को जरा सा एग्जाम्पल से समझकर भी देख लीजिए और देखिए आपने इस चीज को करोड़ों बार देखा होगा कि वो सभी लोग जो किसी भी तरह का स्पोर्ट खेलते हैं, आप देखेंगे कि वो बहुत ही ज्यादा कम बीमार पड़ते हैं। अब देखिए ये तो हो गई लंग्स की बात। जब हम सांस खींचते हैं तो नैनो पार्टिकल्स का एक अच्छा खासा हिस्सा हमारे दिमाग में इकट्ठा होता है और इकट्ठा होता चला जाता है और हमारे दिमाग की बेसिक फंक्शनिंग को खराब करता है और करता चला जाता है। और देखिए यहीं से कपालभाति की खासियत शुरू होती है, क्योंकि ये जितने भी नैनो पार्टिकल्स जो थे ये हमारे दिमाग में ऑल्फैक्टरी लोब के जरिए अंदर गए थे। इन सभी नैनो पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए हमें ऑल्फैक्टरी लोब का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, लंबे समय तक करना पड़ेगा और ताकत के साथ करना पड़ेगा। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए होता यह है कि जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारा पूरा फोकस तेजी के साथ और ताकत के साथ सांस को बाहर की तरफ छोड़ने पर रहता है। अब जब हम तेजी के साथ और ताकत के साथ सांस को बाहर की तरफ फेंकते हैं तो इसकी वजह से वेंचुरी इफेक्ट क्रिएट होता है, जो हमारे नेसल पैसेज में थोड़ी सी देर के लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वैक्यूम क्रिएट करता है, जो हमारे दिमाग में इकट्ठे हो चुके नैनो पार्टिकल्स को खींचकर बाहर निकाल देता है। अब देखिए जो मैंने बोला है आप रिवाइंड करके एक बार इसको फिर से सुन लीजिए, क्योंकि इसी लाइन को बोलने के लिए मैंने 12 रिसर्च पेपर पढ़े हैं और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इतना देर से आया है। इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। देखिए जब आपके गले में बलगम फंस जाता है तो आप उसे बाहर निकालने के लिए ये करते हो कि आप जानबूझकर और जोर से खांसते हो और वो बलगम जो आपके गले में फंस गया था वो बाहर निकल जाता है। और देखिए यही चीज तब भी होती है जब आपको छींक आती है। इनफैक्ट कपालभाति जो है ये छींकने का ही मॉडिफाइड वर्जन है। अब देखिए क्योंकि कपालभाति करने से हमारे दिमाग में इकट्ठे होने वाले सभी तरह के टॉक्सिक पार्टिकल्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, हमारा दिमाग जो है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली काम करना शुरू कर देता है। यानी अगर आप कपालभाति करते हो तो दिमाग से रिलेटेड सभी तरह की परेशानियां और सभी तरह की बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये फायदा तो अनुलोम विलोम करने से भी मिल रहा था, कपालभाति करने की क्या जरूरत है? देखिए कपालभाति करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कपालभाति करने से पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली काम करना शुरू कर देती है। अब देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसे मास्टर ग्लैंड असल में इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत सारे तरह के हार्मोन्स सीक्रेट करती है और ये जो हार्मोन्स सीक्रेट करती है इन्हीं की वजह से हमारे शरीर के बाकी के दूसरे ग्लैंड्स सही तरह से काम करते हैं, कर पाते हैं। यानी अगर आप कपालभाति करते हो तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एकदम सही तरीके से काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे और बहुत ज्यादा फायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। अब चलिए जरा सा इन फायदों के बारे में भी जान लीजिए। देखिए कपालभाति करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कपालभाति करने से आपका ग्रोथ हार्मोन एकदम सही तरह से सीक्रेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से जेनेटिकली आपकी हाइट जितनी ज्यादा बढ़ सकती है आपकी हाइट उतनी ज्यादा बढ़ जाती है और आपकी ग्रोथ जितनी ज्यादा हो सकती है आपकी ग्रोथ उतनी ज्यादा होने लग जाती है। और देखिए इसी वजह से ग्रोथ के जो ईयर्स होते हैं खास तौर पर टीनेज में कपालभाति जरूर करना चाहिए। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपको थायराइड की परेशानी है, और देखिए जो थायराइड की जो परेशानी है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुकी है आजकल। अगर आपको थायराइड की परेशानी है या कि फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हाइपोथायरॉयडिज्म की है या कि फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हाइपरथायरॉयडिज्म की है तो कपालभाति से बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप केवल कपालभाति करना शुरू कीजिए और 3 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर आपकी थायराइड से रिलेटेड जितनी भी गोली दवाइयां हैं सब की सब बंद हो जाएंगी। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी सबसे बड़ी परेशानी जो आजकल बहुत ज्यादा देखने में आने लग गई है वो है इनफर्टिलिटी की, यानी
बांझपन की परेशानी। और देखिए, इसी से कपालभाति करने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कपालभाति करने से फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो है ये ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से जितना फायदा औरतों को होता है उतना ही फायदा आदमियों को भी होता है। यानी औरतों के जो एग सेल्स जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा रिसेप्टिव भी हो जाते हैं। और आदमियों को ये फायदा होता है कि उनके जो स्पर्म सेल्स जो हैं उनकी मोटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा वो नए लड़के जिन्हें नाइट फॉल की परेशानी रहती है, आप 4 महीने कपालभाति कर कर देख लीजिए, आपकी नाइट फॉल की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये हो गई तीसरी चीज। चौथी सबसे बड़ी परेशानी जो आजकल बहुत ज्यादा देखने में आ रही है, ये है डिप्रेशन की परेशानी और सुसाइडल टेंडेंसी, यानी आत्महत्या की प्रवृत्ति का बढ़ जाना। और देखिए, कपालभाति करने का चौथा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कपालभाति करने से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपके दिमाग के प्लेजर सेंटर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप न केवल तरोताजा महसूस करते हैं बल्कि आप अपने आप में खुशी भी महसूस करते हैं। ये हो गई चौथी चीज। पांचवी सबसे बड़ी परेशानी जो आज लगभग हर दूसरे भारतीय को हो चुकी है, ये है कॉन्स्टिपेशन की परेशानी। अब देखिए, जब आप कपालभाति करते हैं तो आपके शरीर का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है वो होता है आपका पेट। और इसी से कपालभाति करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कपालभाति करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए। देखिए, आजकल के लोगों की लाइफस्टाइल असल में कुछ इस तरह की हो चुकी है कि जिसमें उनके पेट का पानी ही नहीं हिलता। भाई, स्टूडेंट्स जो हैं वो या तो दिन भर बैठकर पढ़ते रहते हैं या कि फिर मोबाइल चलाते रहते हैं। और वो लोग जो काम करते हैं कुछ इस तरह का काम करते हैं कि जिसके अंदर वो दिन भर ऑफिस में बैठे ही रहते हैं। अब जरा सा खुद सोचकर देखिए कि अगर आपके पेट का पानी ही नहीं हिल रहा तो आपका डाइजेशन कैसे अच्छा हो सकता है। कपालभाति करने से पेट का पानी हिलता नहीं है, उसमें सुनामी आ जाती है। इस चीज को भी समझिए कि अगर किसी को कपालभाति करते हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, उसका डाइजेशन इतना ज्यादा मजबूत हो जाता है कि फिर चाहे वो जो कुछ भी खा ले, हर चीज हजम हो जाती है। ये हो गई पांचवी चीज। छठी सबसे बड़ी परेशानी जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये है मोटापे की परेशानी। और देखिए, कपालभाति करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कपालभाति करने से हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। और देखिए, इसी वजह से वो लोग जो बहुत ही ज्यादा मोटे हैं या कि फिर वो लोग जो अर्थराइटिस के दर्द की वजह से बहुत ज्यादा चल फिर नहीं सकते, कपालभाति कर कर वो अपना वजन कम भी कर सकते हैं और उसे कंट्रोल में भी रख सकते हैं। इस चीज को भी समझिए कि जैसा कि मैंने कहा कि कपालभाति करने से मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो आपका वजन कम होकर उतना हो जाएगा जितना कि होना चाहिए, और अगर आप बहुत ही ज्यादा दुबले पतले हैं तो आपका वजन बढ़कर उतना हो जाएगा जितना कि होना चाहिए। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, डायबिटीज जो है ये आज के समय में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी परेशानी बन चुकी है। अगर आपको मेटाबॉलिज्म वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी कि कपालभाति जो है ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज है। इसके अलावा वो लोग जिन्हें आमतौर पर एसिडिटी की परेशानी रहती है, भूख नहीं लगती, खाने में मन नहीं लगता या खाने का स्वाद नहीं आता, मुंह में कड़वाहट बनी रहती है, आप केवल कपालभाति करना शुरू कीजिए और 1 महीने में या बहुत ज्यादा हो जाएं तो 45 दिन के अंदर अंदर आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़े हुए हैं, यानी जिन्हें हाइपरलिपिडीमिया की परेशानी है, उन लोगों के लिए पूरे योग में कपालभाति से बेहतर कुछ भी नहीं है। अब चलिए जरा सा ये भी समझ लीजिए कि कपालभाति कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए और कौन कौन कपालभाति कर सकता है। देखिए, कपालभाति करने का सबसे सही समय होता है सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट। पर अगर आप सुबह सुबह नहीं कर सकते तो फिर आप कपालभाति तब करिए जब आपको टाइम मिल रहा है। बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि कपालभाति करने से पहले कम से कम 4 घंटे पहले तक आपका कुछ भी खाया हुआ नहीं हो।
अब आ जाइए दूसरे सवाल पर, कपालभाति कैसे करना चाहिए। और देखिए, कपालभाति करने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले सुखासन में बैठ जाइए और अपनी पीठ को दीवार से एकदम चिपका दीजिए। अब देखिए, जब हम कपालभाति करते हैं तो हम अपना पूरा कंसंट्रेशन केवल और केवल सांस को ताकत के साथ बाहर छोड़ने पर लगाते हैं और जितनी सांस अपने आप अंदर आ जाए उसको आने देते हैं और उसको फिर से ताकत के साथ बाहर छोड़ देते हैं। ये हो गई एक चीज। अगर आज आप अपनी जिंदगी में पहली बार कपालभाति करने बैठ रहे हैं, शुरुआत 2 मिनट से करिए और कोशिश ये करिए कि आप 2 मिनट में कम से कम 120 कपालभाति कर सकें। हर हफ्ते आप 1 मिनट बढ़ाते चले जाइए और तब तक बढ़ाते चले जाइए जब तक आप में एक बार में लगातार 20 मिनट तक कपालभाति करने की काबिलियत नहीं आ जाए। इसके बाद जब आप एक बार में 20 मिनट तक कपालभाति करने लायक हो जाएं, तो फिर आपको 20 मिनट की ड्यूरेशन तो कांस्टेंट ही रखना है। आपको फिर इस बात पर ध्यान देना है कि आप 20 मिनट में कितनी ज्यादा बार कपालभाति कर सकते हैं। इस चीज को भी समझिए कि डिजायरेबल नंबर जो होता है, ये होता है 1 मिनट में 120 कपालभाति कर पाने की काबिलियत पैदा करना। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा सोचें कि ये तो बहुत ही आसान है और इसे इतना धीरे धीरे और इतना लंबा समय लेकर बढ़ाने की क्या जरूरत है। पर अगर आप ये चाहते हैं कि कपालभाति करने से आपको नुकसान हो, तो आप बिल्कुल वैसे करिए जैसा कि आपका मन कह रहा है। पर अगर आप ये चाहते हैं कि कपालभाति करने से आपको फायदा हो, तो आप कपालभाति वैसे करिए जैसे कि बताया गया है। अब आ जाइए तीसरे सवाल पर, कपालभाति कितनी देर तक करना चाहिए। और देखिए, कपालभाति की अपर लिमिट होती है 20 मिनट, यानी किसी भी दिन कपालभाति 20 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि आप जितनी देर तक कपालभाति करते हैं, कपालभाति कर चुकने के बाद आपको उसके आधे समय तक शवासन में जरूर लेटना चाहिए और अगर हो सके तो आपको अपनी नाक में 2-2 बूंद शुद्ध घी जरूर डालना चाहिए। अब देखिए, नाक में शुद्ध घी डालने के बहुत सारे फायदे होते हैं। अब आ जाइए चौथे सवाल पर, कौन कौन कपालभाति कर सकता है। और देखिए, वो सभी लोग जिनकी अभी अभी में किसी भी तरह की सर्जरी हुई है, वो औरतें जिनके इस वक्त पीरियड्स चल रहे हैं और वो औरतें जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं, इन्हें छोड़कर सभी लोग कपालभाति कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन रहता है, या कि फिर अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो फिर आपको कपालभाति जरूर करना चाहिए। अब देखिए, कपालभाति करने का एक बहुत ही बड़ा फायदा और भी है जो मैंने खुद ने महसूस किया है। और देखिए, मुझे खुद कपालभाति करते हुए कम से कम 15 या 16 साल हो चुके हैं। और देखिए, वो फायदा ये है कि कपालभाति करने से लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। और इस चीज को देखिए, जरा सा मैं समझा भी देता हूँ। देखिए, जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो वीडियोस बनाते समय मुझे बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स याद आ जाते हैं जो मैंने बहुत साल पहले पढ़े थे। और दूसरा फायदा ये होता है कि आप एक बार में बहुत सारी चीजों को एसोसिएट कर पाते हो, पर आपके कंसंट्रेशन पर जरा सी भी आंच नहीं आ पाती। आखिरी चीज, देखिए, कपालभाति जो है ये प्राणायाम नहीं है, ये शतक्रिया में आता है। यानी इसको करने से वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष बैलेंस हो जाते हैं और जो नर्वस सिस्टम जो है ये एकदम क्लींस हो जाता है। सवाल उठता है, कपालभाति प्राणायाम क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं तो हम अपना पूरा का पूरा ध्यान केवल और केवल रेचक पर लगाते हैं और किसी भी चीज पर नहीं।